हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा लें ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और सुनिएगा आज का मोटिवेशनल कोट जो बहुत ही दमदार है। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं उनके रास्ते भी आसान हुआ करते हैं। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं उनके रास्ते भी आसान हुआ करते हैं। ए नादान न घबरा इन तकलीफ़ों से, क्योंकि ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। समस्याएं तकलीफ़ें हर किसी के जीवन में आती है क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। इन समस्याओं को डट कर मुकाबला करना होगा। ये जीवन जीने की कला आपको आनी चाहिए। तो आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है अपने परिवार। आज हम लोग जानेंगे तंत्रिका नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इसके सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ब्रेन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि याददाश्त कैसे खो जाता है। इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए समझते हैं तंत्रिका नर्वस सिस्टम क्या होता है। तंत्रिका नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है। अगर आप पढ़ लिख रहे होते हो पीछे से कोई भोग करता है तो आप डर जाते हो, तो ये काम जो है तंत्रिका तंत्र करता है, नर्वस सिस्टम करता है। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसको डॉक्टर को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। अगर आप खाना पीना खाते हो तो यहाँ तक दिमाग लगाते हो क्या खाना क्या पीना है। अगर आप खा लेते हो पेट में चला जाता है, उसके बाद कौन कंट्रोल करता है, दिमाग कंट्रोल करता है। किधर से पेप्सिन एंजाइम छोड़ना है, किधर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ना है, ये सब काम कौन करता है, तो ब्रेन कंट्रोल करता है। शरीर की सभी क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो ब्रेन करता है। तो नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट क्या है, ब्रेन है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, एक एमसीवी बॉक्स होता है। एमसीवी बॉक्स का सबसे मेन पार्ट क्या होता है, ब्रेन होता है। ये भाई साहब आप ही का चित्र देखिएगा ध्यान से। ये आपका ब्रेन बना दिए, चेहरा बना दिए। देखिएगा ब्रेन जो होता है ये ऊपर में जो आपको हड्डी दिख रहा है, जो ऊपर में जो आपका बोन दिख रहा है, ऊपर में जो कपार जो दिख रहा है, ये वाला खोपड़ी इसको बोलते हैं। ये वाला इसको बोलते हैं क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती है, क्रेनियम में 8 हड्डी होती है। कितनी हड्डी है कपाल में, तो 8 हड्डी होती है। और इसके जस्ट नीचे आते हैं तो इसके जस्ट नीचे देखिएगा सटा हुआ नहीं है। आपका जो माइंड है, ब्रेन है, ये आपका जो ये खोपड़ी है ना, कपाल जो इसमें सटा हुआ नहीं है। अगर सटा हुआ रहता तो कोई एक डंडा हुमच के मारता था, आपका याददाश्त खो जाता। तो दिक्कत यहाँ ये होता है, ये आपका नीचे स्तर पर होता है। उस पर ध्यान दीजिएगा। दिमाग है, दिमाग को भी एक थैली में बंद रहता है। दिमाग कौन से थैली में बंद रहता है, इसका नाम देखिए ऊपर में जो दिख रहा है ना, ऊपर में जो दिख रहा है आपको मेनिंजेस बोलते हैं। इसको देखो मेनिंजेस इसको बोलते हैं। ऊपर वाला जो थैली दिख रहा नहीं, ये पूरा थैली में भरा हुआ रहता है। कौन, आपका दिमाग जो है, आपका जो ब्रेन है इसी थैली में रहता है, मेनिंजेस थैली में रहता है। किसी किसी का क्या होता है, ये मेनिंजेस जो है खराब होता है, इफेक्टिव हो जाता है, इस पर सूजन आ जाता है जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय के नाम सुने होंगे, उनकी मृत्यु भी एक मेनिंजेस में सूजन के कारण हुई थी। इनसे एक बीमारी होता है, इसके खराब होने से, इफेक्टिव होने से बीमारी होता है, इसका नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग जो है किससे संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है। मेनिंजाइटिस रोग जो है ब्रेन से संबंधित है। अब यहाँ तो समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजेस जो हो गया और हो गया, इसके बीच में एक द्रव भरा हुआ रहता है। इसके बीच में जो होता है एक द्रव भरा हुआ रहता है। इस द्रव को जानते हो क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव बोलते हैं। यही द्रव भरा हुआ था। पूछा जाएगा जो आपका ब्रेन है कौन से द्रव में भरा हुआ रहता है, इसमें कौन सा द्रव भरा हुआ रहता है, तो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है। 1650 ml होता है ये द्रव। ठीक है, समझते हैं। अब समझते हैं भार के बारे में। देखिए मानव मस्तिष्क जो भार होता है 1300 से 1400 ग्राम का होता है। 1300 से वयस्क मानव का जो भार होता है मस्तिष्क का, मतलब ब्रेन का, 1300 से 1400 ग्राम का होता है। अगर बच्चा जो 2 साल का जब होता है, नवजात जो बच्चा जो 2 साल का होता है, उसका 75 से लेकर 80% भाग जो है दिमाग का विकसित हो जाता है। जब वो 6 वर्ष की अवस्था में आता है तो उसका पूरी तरह से विकसित हो जाता है। ये तो थी दिमाग के बारे में। अब दिमाग को भी देखिएगा, ब्रेन को भी 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान समझिएगा, ह्यूमन ब्रेन को, मानव मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क सेकंड है, थर्ड है आपका पश्च मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, जो सामने वाला भाग दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। देखिएगा इस सामने वाला भाग जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है यही अग्र मस्तिष्क, इसको फोर ब्रेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। स्टार्टिंग में जो पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं फोर ब्रेन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको और क्या बोलते हैं, प्रोसेंसोफेलोन बोलते हैं इसको। ठीक है, मध्य मस्तिष्क क्या बोलते हैं, मेसेंसोफेलोन बोलते हैं। और जो लास्ट में पश्च मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क कहाँ होता है, ये नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं, गर्दन से जुड़ा हुआ होता है, गर्दन से जुड़ा हुआ होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो रोम्बेंसोफेलोन बोलते हैं। ठीक है, ये देखिएगा ये पार्ट जो दिख रहा है आपका, ये अग्र मस्तिष्क हो गया। इसके जस्ट बगल में जो पार्ट है इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। और जो नीचे वाला पार्ट है गर्दन में, वो गर्दन के साइड से जुड़ा हुआ होता है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। अब समझते हैं, बारी बारी से इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अग्र मस्तिष्क देखिएगा,
अगर मस्तिष्क जो होता है सबसे बड़ा भाग पूछा जाएगा, मस्तिष्क का सबसे मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा जाएगा तो अगर मस्तिष्क को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। प्रम मस्तिष्क हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। डिटेल समझते, ध्यान समझिएगा। प्रम मस्तिष्क जो हो गया, प्रम मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। और सेरिब्रम जो होता है ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर ऑप्शन में ये आया रहेगा क्वेश्चन में, आपको ये अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो मार दीजिएगा। अगर ये ऑप्शन में कभी कभी सेरिब्रम भी आता है, प्रम मस्तिष्क भी आता है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग किसको बोलते हैं? तो प्रम मस्तिष्क सेरेब्रम को बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? यह क्या करता है? यह याद रखने में कोई चीज मदद करता है, याद रखने में कोई चीज मदद करता है। किसी का अगर पढ़ाई लिखाई करता है जल्दी इसको याद नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि उस बच्चा क्या सेरेब्रम कमजोर होता है, सेरेब्रम कमजोर होता है। और किसी का दिमाग जो तेज होता है, मतलब इसी सेरेब्रम तेज होने के कारण उसका दिमाग तेज होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये जो होता है 2/3 भाग होता है, मतलब कि 66% भाग जो है दिमाग का, 66% भाग जो है ये होता है भाई साहब कहाँ? देखिएगा, ये जो है ये कहाँ होता है? ये आपका टोटल भाग जो दिख रहा है ना, ये आपको जो बच गया भाग ये वाला, ये टोटल भाग जो दिख रहा है ये प्रम मस्तिष्क कहलाता है। ये क्या करता है? 66% भाग होता है। 66% का मतलब समझते हैं? अगर मस्तिष्क का 66% भाग प्रम मस्तिष्क कहलाता है। अगर मस्तिष्क का 66% भाग प्रम मस्तिष्क मतलब कि सेरेब्रम कहलाता है। ठीक है, याद रखने में मदद करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे चलते हैं, थैलेमस समझते हैं। थैलेमस क्या होता है? थैलेमस होता कहाँ भाई साहब? ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये थैलेमस है, ये दिख रहा है आपको, थैलेमस है। ये आपका क्या है? थैलेमस है। ठीक है, छोटा सा होता है, अगर मस्तिष्क के भाग में ही थैलेमस होता है। ये क्या करता है? बाहरी क्रियाओं का अनुभव कराता है। बाहर अगर ठंडा, अगर वातावरण में ठंडा होता है तो आपको ठंडा का अनुभव होता है। बाहर अगर गर्म होता है तो आपको गर्म का अनुभव होता है। अगर पीछे से कोई थपथपाता है तो अनुभव होता है ना। बाहरी चीज़ों का अनुभव कौन करता है? यही थैलेमस के माध्यम से अनुभव हम लोग कर पाते हैं। दर्द वगैरह, कोई आपको पीट देता है ना पीछे से, तो आपको अनुभव होता है ना, कोई पीट दिया पीछे से, तो इसका अनुभव किसके माध्यम से होता है? थैलेमस के माध्यम से होता है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब चलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में। हाइपोथैलेमस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा विलेन भाई साहब यही है। प्यार मोहब्बत के बारे में सुने हैं ना, यही करवाता है। ये क्या करता है? आंतरिक क्रिया का अनुभव करवाता है। भूख हो गया, प्यास वगैरह जब लगता है तो अंदर आपको अनुभव होता है ना, बाहर तो अनुभव नहीं होता है, अंदर अनुभव होता है। तो इसका कौन सा अनुभव करवाता है? हाइपोथैलेमस अनुभव करवाता है। ये हाइपोथैलेमस होता कहाँ है? तो हाइपोथैलेमस देखिएगा, जो थैलेमस होता है ना, थैलेमस के जस्ट बीचवा में होता है छोटा सा, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस करते हैं। पसीना वगैरह निकलता है, अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, गर्मी वगैरह महसूस ज़्यादा होता है तो पसीना के माध्यम से बाहर निकलता है, वो निकलता है ना बाहर, वही बोलते हैं किसके माध्यम से? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के माध्यम से बाहर निकलता है। ठीक है, अब समझते हैं क्रोध प्यार, क्रोध और प्रेम जो है समझते बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस कारण से होता है मैं भी बताऊंगा, ध्यान समझिएगा। क्रोध और प्रेम देखिए ध्यान से, क्रोध वगैरह लड़ाई झगड़ा आप करते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हो 7 सेकंड के लिए तो नहीं करते हैं, ये 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। और किस कारण से होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। लड़ाई झगड़ा करते हैं, बाबूजी आते हैं समझाने, उनको शांत कर देते हैं, क्योंकि आप लोग लिहाज सब भूल जाते हैं इसके एक्टिव होने से। अब प्रेम देखिएगा, प्रेम वगैरह किसी को 7 सेकंड लड़की को देख लीजिएगा तो लगेगा कितनी सुंदर है वो, है ना, कितनी सुंदर है वो, मतलब अट्रैक्शन हो जाएगा। प्यार मोहब्बत चीज़ें होती नहीं है, ये क्या है? एक तरह से अट्रैक्शन है। और पिता और माता का प्यार होता है, भाई और बहन का प्यार होता है, प्यार उसे बोलते हैं। आप जो करते हैं वो अट्रैक्शन है, सिर्फ वो शरीर की अच्छी बनावट को देख करके अट्रैक्टिव होता है पर्सन, और कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है। ये क्रोध और प्रेम इसी के कारण से होता है, मतलब कि भूख प्यास पसीना क्रोध प्रेम सब इसी के माध्यम से होता है। अब होता है एक्टिव का है, समझिएगा ध्यान से। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि एक्टिव कैसे होता है? तो सल्फर से ये एक्टिव हो जाता है, सल्फर चीज़ें खाने से एक्टिव हो जाता है। अब सल्फर किस किस चीज़ में पाया जाता है? तो प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इसमें सल्फर पाया जाता है। तो सल्फर पाया जाता है तो ये सल्फर ज़्यादा खाइएगा, या फिर गर्म खाना वगैरह खाते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। आजकल क्या होते हैं, लॉज में रहने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, पढ़ लिख रहे होते हैं, वो जब मुर्गा मीट वगैरह बनाते हैं तो पोटा का पोटा लहसुन डाल देते हैं। उनको ससुरा ये पता नहीं होता है कि पोटा पोटा का लहसुन डालेंगे तो मजरू बन जाएगा, पढ़ाई लिखे उनको मन नहीं लगेगा। मतलब कि ये क्या हाइपोथैलेमस ग्रंथि को एक्टिव कर देता है। साधु महात्मा को आप कभी देखे होंगे, साधु महात्मा जो है गर्म खाना हो गया, है ना, तेल मसाला हो गया, या फिर लहसुन प्याज वगैरह सबको त्याग देते हैं। इसी कारण से उनको अट्रैक्शन नहीं होता। कोई भी महिला उसके संपर्क में आती है फिर भी उनको अट्रैक्शन नहीं होता, तो इसी माध्यम से होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में आपने समझ लिया, है ना। प्रम मस्तिष्क मैंने बता दिया, सेरेब्रम बोलते हैं इसको, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गया। मतलब आज हमने अग्र मस्तिष्क के बारे में अच्छी तरह से चर्चा किया। ठीक है, और कल हम लोग जानेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में और पश्च मस्तिष्क के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए।